देखिए, अमरीकी राष्ट्रपति ने एक तरीके से नई धमकी दी है और कहा है कि भई अगर हम वहाँ से तेल रशिया से मंगाते रहते हैं, तो 100% वो टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर। देखिए, भारत एक मित्र देश है और अमरीका एक मित्र देश है। और दोनों देश के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। लाखों लोग वहाँ पे काम करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना भारत जैसे देश के लिए जो 7,000 साल पुराना सभ्यता है, जिसके लिए अस्मिता सबसे ज्यादा मायने रखती है किसी और चीज से पहले। हम अमेरिका से मित्रता की बहुत कदर करते हैं, लेकिन साथ में इस तरह की भाषा प्रयोग करना या इस तरह की धमकी देना और या इस तरह की जो ये कहना कि आप यहां से तेल नहीं मंगाए, वहां से तेल नहीं मंगाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम अमेरिका को कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला में जाके क्या कर रहे हैं? कि अमेरिका में क्या हमने अमेरिका को कहा कि आपने जाके एक सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया और आप अपने यहां ले गए? तो ये देखिए, प्रश्न ये है कि भारत तेल रूस से इसलिए लेता है क्योंकि रूस अच्छा दाम हमको देता है, अच्छे दाम पे सस्ता तेल हमको देता है, अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन देता है, अच्छे अर्थशास्त्र के ऊपर वो भारत को तेल उपलब्ध कराता है। और हमारी जरूरत तेल की है, हमारे लिए तेल की कीमत क्या बहुत मायने रखती है, इसलिए वहां से तेल लिया जाता है। लेकिन ट्रंप साहब उसमें राजनीति देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सब जो उनके वक्तव्य हैं ये कुल मिलाकर के भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए हैं, जिससे जो भारत अमेरिका के बीच में आजकल ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक ट्रेड डील साइन करने के लिए, जिससे भारत जो वो चाहते हैं, जिस तरह की कंडीशंस वो चाहते हैं, जो शर्तें, भारत उनको पूरी तरह मान ले। ये उसके ऊपर दबाव डालने के लिए है। तो को हमारा बड़ा स्पष्ट है, अमेरिका मित्र देश है और भारत और अमेरिका के संबंधों का लंबा इतिहास है और आने वाले समय में भी भारत अमेरिका का लंबा इतिहास रहेगा। एक दूसरे की, अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझना चाहिए, जो ट्रेड डील होगी वो तभी संभव होती है जब दोनों के लिए विन विन हो। हम जो हमारे लिए ट्रेड डील का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, भारत के लिए आवश्यक है कि हम किस तरह से हर भारतीय का, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो उद्यमी है, सबके हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका से ट्रेड डील करें। और अमेरिका ठीक वही करना चाहता है, लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हमारा नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसका सम्मान करें, अमेरिका उसका सम्मान करे, उनका क्या हम सम्मान करेंगे, और बीच में एक रास्ता ढूंढा जाएगा, वहां पे करें। लेकिन हर 10 दिन बाद एक बयान आ जाता है, इस तरह का बयान कि हम आपको 50, ऑलरेडी हमारे पे जो है वो 25% टैरिफ इन्होंने इसलिए लगा रखा है कि हम रूस से तेल लगाते हैं। तो किस तरह की बात है, हम मित्र देश हैं। और दूसरा हमारा यह मानना है कि कुल मिलाकर के जो भारत है, हमारे लिए तेल की बड़ी अहमियत है, हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है और हम 88% तेल आयात करते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं, जो सस्ता तेल देश देगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। जिस दाम पे रूस भारत को तेल देता है, अगर वो पूरा का पूरा तेल उतनी बड़ी मात्रा में उसी दाम पे अमेरिका दे सकता है, ट्रंप साहब दे सकते हैं, हम उनसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे दें वो। तो प्रश्न इस बात का है कि जो इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र है। जब तक रशिया जो है, रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार है, भारतीय कंपनियां चाहे वो निजी हों या सरकारी जाकर के रूस से तेल लेंगी। और अगर वो दाम बढ़ा देते हैं तब हम देखेंगे, अगर रूस अपने तेल का दाम बढ़ा दे, हम देखेंगे जो सस्ता देता है वहां से जाके लेंगे। कल को वेनेजुएला हमको सस्ता तेल देने लगे, हम वहां से जाके खरीदेंगे। हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं, 40, दुनिया का जितने बड़े बड़े तेल के उत्पादक हैं हम सबसे तेल मंगाते हैं। अमेरिका से भी बहुत तेल मंगाते हैं। अमेरिका से हम पहले जितना कच्चा तेल मंगाते थे, आज उसमें 90% की बढ़ोतरी आ चुकी है। हम नेचुरल गैस, जो वही मॉलिक्यूल होता है जो ऑयल का, वो अमेरिका से भारी मात्रा में खरीदते हैं। तो देखिए, जो ट्रंप साहब की अप्रोच है वो ये है कि भाई उनको, कि भाई इस बात का ध्यान रखना है कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत जो है मित्र देश है। इन सब का वो ज्यादा नजरअंदाज करते हुए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। भारत एक लोकतंत्र है। भारत की जब वो वक्तव्य देते हैं, भारत सरकार क्या सोचती है वो तो बहुत अहम ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि भारतीय क्या सोचता है उसके बारे में। भारत के लोग जो सड़क पे हैं, भारत के लोग जो वोटर हैं, भारत के लोग जो युवा हैं या महिलाएं हैं या मजदूर हैं, जो उद्यमी हैं या उद्योग, वो क्या सोचते हैं। और भारत के लोग जो हैं इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है। और मेरा मानना ये अमेरिकी सभ्यता का भी हिस्सा नहीं है, अमेरिकी संविधा का भी हिस्सा नहीं है। भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ है। अमेरिका का मतलब खाली अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है, अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका की संस्थाएं हैं, अमेरिका का संविधान है
और अमेरिका के बड़े बड़े थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कॉरपोरेशन है वगैरह वगैरह। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और ट्रंप साहब जो हैं, जो अगर ट्रेड डील ऐसी चाहते हैं जो फेयर हो, तो ये आवश्यक हो जाता है इस तरह के बयान ना दिए जाएं। जिस तरीके से जो उनके समझ में आता है वो करते हैं। आज की तारीख में भी जितना हम तेल खरीदते हैं रूस से, उससे ज्यादा व्यापार जो है पश्चिम के देश रूस के साथ करते हैं। पश्चिम के देश, नेटो के देश, और खुद अमेरिका भारी मात्रा में वहां से रशिया से सामान खरीदता है। तो मुझे बताइए, जब आप खुद वहां से इतनी भारी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, कमोडिटीज खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम रशिया से आप ले रहे हैं, तो किस उस पे आधार पे आप हमारे को भाषण देते हैं या प्रवचन देते हैं? तो देखिए, ये भारत की जनता इस बात को जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह समझना चाहिए कि भारत के लिए और भारतीयों के लिए सबसे आवश्यक है कि जो भाषा है वो सम्मान पूर्वक होनी चाहिए।